हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम फिर हाजिर एक नए क्वेश्चन के साथ। पहली बात तो आपको ये बता दें कि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज जो होने वाले हैं। तो हमने आपको सिंपल वीडियो में बिल्कुल सिंपल पहले तो हमने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन के बारे में बताया था, लेकिन अब थोड़ा टफ क्वेश्चन मिलेंगे और ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनका बहुत आपके लिए बहुत ही पावरफुल होंगे एग्ज़ाम में। देखिए, ये क्वेश्चन दिया है परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax और इसकी नाभिलंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें क्या दिया है? परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax और इसकी नाभिलंब जीवा, नाभिलंब का मतलब जो इसके नाभि पर लंब हो वो जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप देखिए, परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax का आप फिगर जानते ही हैं। अगर इसका चित्र ना जानते हो तो देख लीजिए, यह सच के प्लस दिशा में होगा। ये चित्र देखिए, ये परवलय का देखिए वाई ऐसे बनता था, यह सच के प्लस दिशा कैसे होना चाहिए, इस तरीके से होगा हमारा। तो मान लीजिए इसकी नाभि ये है, ये नाभि है, तो इस पर जो रेखा लंब होगी ये क्या हो जाएगी? नाभि लंब हो जाएगी। हमने माना कि ये एल है, ये पॉइंट एल है और ये पॉइंट एल डैश है, हमने ये माना। और इसके जो निर्देशांक होते हैं यहाँ पर एक्स, यहाँ पर क्या होंगे? 0,0 होंगे। इस पॉइंट को हमने माना 0, इस पॉइंट को हमने माना O, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे? 0,0। अब देखिए इसे हम कैसे करते हैं। ये क्या परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ये नाभि पे जो लंब है रेखा नाभिलंब होती है। अब ये किसका फिगर है? वाई स्क्वायर बराबर 4ax का, वाई स्क्वायर बराबर 4ax का। देखिए ये एक्स अक्ष के प्लस दिशा में है। अगर आप इसका फिगर ना जानते हो तो एक बार जान लीजिए, ये एक्स अक्ष के प्लस दिशा में है और इस तरफ होता तो एक्स अक्ष के माइनस दिशा में होता, तो उसका समीकरण क्या होता? एक बार आइए हम इसे देख लेते हैं। वाई स्क्वायर बराबर 4ax का इस तरीके से चित्र होता है और वाई स्क्वायर बराबर -4ax का अगर आपको चित्र बनाना हो तो ये इस टाइप का होगा। इसका जो ये साइड खुला होगा, इस साइड होगा, जब सच के माइनस दिशा है, तो इसका समीकरण ये होगा। इसी टाइप का अगर आपको करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, मान लीजिए इसका बनाना हुआ तो आप कैसे बनाओगे? इस टाइप का बनाओगे। देखिए एक्स अक्ष के प्लस दिशा में इस टाइप मुंह खुलेगा इसका, तो एक्स अक्ष के प्लस दिशा, एक्स अक्ष के माइनस दिशा, वाई अक्ष के प्लस दिशा, नीचे बनेगा तो वाई अक्ष के माइनस दिशा में बनेगा। तो आप इसको बारीकी से समझ लीजिए। देखिए परवलय का समीकरण हमने आपको बताया क्या दिया हुआ है। परवलय का जो समीकरण दिया हुआ है, ये वाई स्क्वायर बराबर 4ax दिया हुआ है। वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ये क्या है? परवलय का समीकरण है। परवलय क्या है? ये है नाभिलंब जीवा का समीकरण। देखिए ये क्या है? परवलय का समीकरण। अब हम बात करेंगे नाभिलंब जीवा का समीकरण। जीवा का समीकरण, अब हम नाभिलंब जीवा का समीकरण के बारे में बात करेंगे। तो ये एक्स अक्ष के प्लस दिशा में है, तो ये होगा एक्स बराबर a। ये क्या होगा? एक्स बराबर a। तो यहाँ इसको हम क्या लिखेंगे? इसकी जो लंबाई होगी क्या होगी? a होगी। अगर इस पॉइंट पर तो देखिए जो ये नाभिलंब जीवा का समीकरण होगा, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी इसकी, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो टोटल दूरी होगी क्या होगी? a। तब यहाँ पर जो पॉइंट हम लेंगे क्या लेंगे? एक्स अक्ष पे है तो a,0, मतलब y निर्देशांक क्या होंगे? हमारे 0 होंगे। यहाँ पर y जो निर्देशांक होंगे 0 होंगे। तो देखिए ये पॉइंट आपको पता है मूल बिंदु होंगे, इसके निर्देशांक आपको 0,0 मिलेंगे। ये इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है नाभिलंब जीवा का समीकरण। नाभिलंब क्यों कहा? क्योंकि इसकी जो ये नाभि है, फोकस इस पे क्या है? ये जीवा क्या है? लंब है, तो इसीलिए नाभिलंब हुआ। तो नाभिलंब जीवा का समीकरण x बराबर है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी क्या हुई? a हुई। तो इसके निर्देशांक क्या निकल के आएंगे? a,0। तो 0 क्यों आया? क्योंकि x निर्देशांक है तो y, x अच्छा है, देखिए ये x अच्छा है तो y निर्देशांक क्या होंगे? 0 होंगे। तो a,0 आ गया। अब आप देखिए हमें जो इसका कर्व निकालना है, जो इसका क्या निकालना? क्षेत्र, नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो हमें चाहिए कितना? ये एरिया चाहिए आपको, ये एरिया आपको चाहिए। तो
तो हमने क्या बताया था, ये जो समीकरण दिया होता है यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से हम y की वैल्यू निकालते हैं। देखिए समीकरण फर्स्ट का अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y बराबर क्या निकल के आएगा, √4ax या क्या तो देखिए यहाँ से y की वैल्यू क्या आई, अंडर रूट के अंदर 4ax। अगर हम इसको 4 को रूट के बाहर निकालेंगे तो क्या निकल गया, 2√ax। ये बराबर किसके होगा, y के। हमारे अगर यहाँ से ये निकालोगे आप, यहाँ लिमिट निकालोगे तो क्या, x अक्ष पर लिमिट निकालोगे तो क्या आएगा, x अक्ष ये है, x अक्ष ये है, तो 0 से a लिमिट क्या आएगी, 0 से a आएगी। तो हम देखिए लिमिट 0 से a इंटू वाई हम किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष। देखिए ये बाउंडेड है, जो ये x अक्ष है, ये बाउंडेड जो कर्व बना है आपका किसका, परवलय का, ये क्या है, x अक्ष पे है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे x अक्ष के सापेक्ष क्या करेंगे, हम समाकलन करेंगे। तो y बराबर देखिए क्या दिया हुआ है, y बराबर 2√ax। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 से a, y बराबर क्या 2 कॉमन लेंगे इंटू √a भी कॉमन लेंगे। देखिए 2√a ये हमने कॉमन किया तो बचा गया √x। तो √x को हम x⁴1/2 लिख सकते हैं। देखिए √x को x⁴1/2 लिख सकते हैं। आइए अब यहाँ समझाते हैं आपको। तो इसका जो x⁴1/2 का जो समाकलन आता है, तो आपको पता होगा समाकलन x⁴n का हमने कई बार बताया समाकलन आपको। x⁴n का होता है x⁴n+1/n+1। तो यहाँ क्या है 1/2+1। देखिए 1/2+1 तो क्या होगा, एक में दो जोड़ोगे क्या, 3/2/3। देखिए हमने क्या कहा, x⁴1/2 का जब हम समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, x⁴1/2+1/1/2+1 तो क्या है x⁴3/2/3/2। ये जो 3/2 है बाहर निकल गया है क्या, 2/3 x⁴3/2 आएगा। ये बात आपने समझी कि नहीं। ये जो यहाँ नीचे है ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसकी संख्या पलट जाएगी, तो 2/3 x⁴3/2। तो यहाँ भी उसी तरीके से करेंगे। देखिए √a, अब देखिए यहाँ x⁴1/2 का हमने क्या बताया, x⁴3/2 अब अपान में क्या आएगा 3/2। लिमिट क्या है 0 से a, लिमिट क्या है, यहाँ से हमने क्या निकाली, लिमिट 0 से a, क्योंकि ये मूल बिंदु है, इसके निर्धारण 0, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, इसकी जो नाभिलंब जीवा का समीकरण हुआ। यहाँ पर हमने देखो नाभिलंब जीवा का समीकरण x बराबर a आया। तो ये जो नाभिलंब पर जीवा जो खिंची हुई है, नाभि पर लंब है तो नाभिलंब कहा गया इस जीवा को। ये इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ तक दूरी है वो a है। तो क्योंकि ये x अक्ष है तो y निर्देशांक 0, तो a, 0 आया। अब देखिए यहाँ पर ये जो 3/2 है ये कांस्टेंट है, अचर है, तो इसको क्या करेंगे 2/3 करके हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4/3 √a, और इसमें क्या है x⁴3/2 बचा। लिमिट क्या है 0 से a। अब देखिए 4/3 √a। अब देखिए x⁴3/2 रखोगे तो आप देखिए x⁴3/2 है, x की जगह आप a रखिए। a⁴3/2 को क्या लिख सकते हो, a⁴1/2 + 1 है ना। तो मतलब क्या लिख सकते हो, a को √a इंटू a, ये आप लिख सकते हो। देखिए आप अपान 4/3 √a। देखिए बराबर इसको हम क्या लिख, तो देखिए 4/3, देखिए ये बराबर है 4/3 √a। a⁴3/2 जो आप लिखेंगे तो 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, a⁴1/2 + 1। तो देखिए जब हमने देखिए a⁴3/2 की a⁴1/2 + 1 लिखा, लेकिन आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है, तो लोअर लिमिट कहाँ गई, तो लोअर लिमिट देखिए भैया आप माइनस करोगे तो x की जगह आप 0 रख दोगे तो 0 आ जाएगा, इसीलिए हमने इसको नहीं लिखा। देखिए हमने क्या कहा, x की जगह पहले आप अपर लिमिट रखिए a, माइनस करके लोअर लिमिट रखिए। तो हमने लोअर लिमिट इसलिए नहीं रखी क्योंकि 0 आ रहा था, इसलिए हमने नहीं रखा। तो आइए देखिए क्या 4/3 √a, a⁴1/2 + 1। तो इसको हम क्या लिखेंगे, a⁴1/2 है तो उसे √a लिखेंगे, इंटू जो a⁴1 है इसे हम क्या लिखेंगे, इंटू a।
इस टाइप लिखेंगे। देखिए ए की एक्स की जगह आप ए रखोगे तो ए की पावर 3/2 होगा। 3/2 को 1/2 प्लस 1 में तोड़ सकते हो। हमने डायरेक्ट यहीं पर तोड़ दिया, रख के ए की पावर 3/2 नहीं दिखाया, एक बार 1/2 प्लस 1 में तोड़ दिया। अब देखिए ए की पावर एक बार 1/2 रखिए, एक बार ए की पावर 1 रखिए, तो देखिए रूट ए क्या हो गया, ए हो गया। तो 4/3 रूट ए हो जाएगा, इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4/3 ए स्क्वायर वर्ग इकाई। यही हमारा क्या आ गया। चलो तो देखिए ये जो 4/3 ए स्क्वायर आया है, हमने आपको कहा कि जितने में ये ब्रैकेट होता है ये डबल ब्रैकेट में है कि नहीं, ये देखिए ये डबल ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में ये है। तो आप जब निकालते हो देखिए हमने किसी से मल्टीप्लाई यहाँ पर नहीं किया। अगर मैं 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए हमने क्या कहा आपको, ये जो ब्रैकेट दिया हुआ है कर्व आप जिसे कहते हैं, ये कर्व का जो निकालते हो आप यहाँ से, इसका हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया था, इसीलिए ये क्या है, ये इतना सिर्फ कर्व निकला। कितना, इतना। हमें जबकि निकालना कितना है, पूरा। ये जो नाभि पर पूरा लंब है, पूरे का निकालना। तो इसमें कितना है, ये एक कर्व हुआ, ये एक कर्व हुआ, तो ये कितने हुए, 2। अगर हम यहाँ डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करके y लिख देते, देखिए यहाँ y की वैल्यू हम निकाले हैं, अगर 2 से मल्टीप्लाई करके कर देते हम गुणा करके, तो ये पूरे का निकल आता। लेकिन अभी क्या निकला है, आधे का निकला है। हमें अभी इतने का सिर्फ निकला है। अगर हम 2 से यहाँ ये जो 4/3 ए स्क्वायर आया है, यहाँ पर हम 2 से सिर्फ गुणा कर दें अगर, तो क्या मिल जाएगा, पूरे का मिल जाएगा। देखिए अगर हम इसे ओ कहें, इसे एल कहें, इसे एल डैश कहें, इसे मान ले पी, तो हमें सिर्फ कितने की वैल्यू मिली है, ओ एल पी ओ की वैल्यू मिली है, ओ एल पी ओ की वैल्यू सिर्फ मिली है। आपको हमने बताया इतने ओ एल पी ओ की वैल्यू मिली है। अगर हमें दोनों की वैल्यू चाहिए तो हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। चाहे तो हम यहाँ पहले गुणा कर देते, या आंसर लाने के बाद हम 4/3 ए स्क्वायर में क्या करें, हम 2 से गुणा कर दें। 2 इंटू 4/3 ए स्क्वायर, तो बराबर क्या आ गया, 8/3 ए स्क्वायर। तो क्या करेंगे, हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे। देखिए 4/3 ए स्क्वायर है, इसमें आप 2 से गुणा कर दीजिए, तो क्या हो गया, 8/3 ए स्क्वायर वर्ग इकाई। इसमें आप लिख लीजिए आगे वर्ग इकाई आंसर है। क्योंकि जब हम निकालते हैं, देखिए आप जितना कर्व कट में बना होता है, जैसे देखिए ये एक बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, तो आप अगर बिना गुणा किए निकाल रहे हैं, देखिए y की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, यहाँ से, और यह समीकरण नाभिलंब का निकाल लिया। तो देखिए यहाँ से नाभिलंब, जो नाभि पर लंब है, यहाँ से दोनों से लिमिट निकाल ली हमने। अब हम इस पर वाला का जो समीकरण यहाँ से निकाला, y बराबर निकाला, तो y बराबर यहाँ पर रखेंगे और लिमिट यहाँ से हम यूज करेंगे। लिमिट कहाँ से, यहाँ से यूज करेंगे, 0 to a। देखिए हमेशा x पे लिमिट निकाली जाती है, तो x क्या है हमारा 0, यहाँ पर x क्या है हमारा a, तो हमने लिमिट क्या निकाली, 0 से a। अब y की जगह हमने क्या निकाला है, यहाँ से 4√4ax, तो 4 को बाहर निकाला, 2√ax, तो इसी का हम क्या करेंगे, इसी का हम समाकलन करेंगे। अब आपको पता हो गई, क्योंकि हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने 2 से गुणा नहीं किया था। ये देखिए 2 से हमने क्या किया था, यहाँ पर गुणा नहीं किया था, इसलिए यहाँ पर क्या है, 4/3 ए स्क्वायर आया था। तो आप चाहे बाद में गुणा कर लीजिए। देखिए 4/3 ए स्क्वायर आया था, हमने 2 से गुणा कर दिया, क्या है 8/3 ए स्क्वायर। यही वर्ग इकाई, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग इकाई, स्क्वायर यूनिट। तो आप इसी को चाहे बाद में गुणा करिए 2 से, क्योंकि 2 कर्व हैं, एक ये इसके ऊपर ये है, एक इसके नीचे है। अब चाहे आप यहाँ पर 2 से आप गुणा कर लेते, तब आपको पूरा मिल जाता। तो चाहे आप लास्ट में करिए, चाहे शुरू में कर लीजिए, जो जैसा आपको समझ में आए वैसा कर लीजिए। 8/3 स्क्वायर आंसर आ गया। तो देखिए आपको इस क्वेश्चन से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये वृत्त का समीकरण दिया हुआ है, x² + y² बराबर a² का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का जो समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x² + y² बराबर a² का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप देखिए इसकी जो रेडियस दी हुई है, जो त्रिज्या दी हुई है, क्या दी हुई है, a। लेकिन जो इसका सेंटर केंद्र दिया हुआ है, देखिए वृत्त का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, x - h का होल स्क्वायर + y - k का होल स्क्वायर
बराबर ए स्क्वायर। तो ये जो एच कामा के दिए हुए हैं, जो एच कामा के हैं, ये क्या है, ये है हमारे केंद्र, ये केंद्र है। और जो ये ए है, ये क्या है, रेडियस, त्रिज्या है, ये क्या है, त्रिज्या। ये लेकिन इसमें अगर आप करोगे तो क्या है, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। तो आप देखिए सबसे पहले ऐसा वृत्त बनाइए जहां पर क्या हो, केंद्र 0 कामा 0। तो देखिए हम ऐसा वृत्त मानते हैं जिसका जो केंद्र होगा वो 0 कामा 0 होगा। तो मान लीजिए ये हमने एक वृत्त बनाया, इसका हम केंद्र माने क्या, 0 कामा 0। इस पॉइंट को हम मानते हैं ओ, इसके निर्देशांक क्या है, 0 कामा 0। इसकी जो त्रिज्या है, मान लिया हमने यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से आप यहाँ तक, त्रिज्या तो आधी होती है, देखिए चाहे आप यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए, चाहे आप यहाँ से यहाँ तक, चाहे आप यहाँ से यहाँ तक, ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी क्या होगी, a। जो इसकी रेडियस होगी, त्रिज्या, ये क्या होगी, a। और इसके जो सेंटर होंगे, देखिए सेंटर क्या है, केंद्र क्या है, 0 कामा 0 है। तब इसका समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। देखिए ये जो लंबाई रेडियस दी हुई है आपको हमने बताया, ये आप यहाँ पर अगर निकालोगे तो ये एक्स अक्ष की लंबाई है, यक्स अक्ष पे निकालोगे तो वाई निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0। तो ये हो क्या हुआ, a कामा 0, क्योंकि एक्स अक्ष ये जो लंबाई इसकी दी हुई है यहाँ से यहाँ तक की वो a दी हुई है, हाँ ये क्या एक्स अक्ष है, तो y निर्देशांक 0, x निर्देशांक हमारा क्या है, a कामा 0। तो आप अगर लिमिट यूज करोगे तो x क्या हुआ हमारा, ये 0, और यहाँ पर x क्या हुआ, a। तो हमारी जो लिमिट निकल के आएगी 0 to a आएगी। तो आइए हम इसे लिमिट की यूज करते हैं, पहले निकालिए, क्योंकि हमें यक्स अक्ष के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन करना है। यहाँ से y की वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर। यहाँ से y बराबर क्या, x को आप इस तरफ लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। अब आप यहाँ से y की वैल्यू निकालिए, y बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई, ये अब y की वैल्यू आई। अब हमें क्या करना है, लिमिट भी मिल गया और हमें समीकरण भी मिल गया। देखिए आप लिमिट हमारे पास क्या मिला, 0 to a। हमने क्या कहा, ये लिमिट लीजिए 0, एक्स अक्ष पे ही लेना है, और यहाँ से क्या लीजिए a। तो हमारी लिमिट क्या मिली, 0 to a। और समीकरण क्या है, आप चाहे y इंटू डी एक्स लिख दीजिए, देखिए चाहे y इंटू डी एक्स, चाहे y बराबर आप अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, वही अभी लिखना है। तो देखिए हम क्या लिखते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब आपको हमने इसका समाकलन बताया कि अगर लिमिट ना दी हुई हो, आपको समाकलन करना हो अंडर रूट ए का ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर का समाकलन करना हो आपको, तो आप कैसे करोगे। इसका समाकलन का फार्मूला हमने बताया है, यक्स अपान 2, देखिए ब्रैकेट में यक्स अपान 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स यक्स अपान ए प्लस सी। ये प्लस सी कब था, जब इस समाकलन में फार्मूला था, लेकिन यहाँ पर निश्चित समाकलन लग गया है। देखिए तो क्या होगा, हमारा सी कैंसिल हो जाएगा। तो आप पहले इतने का फार्मूला इतना पहले ठीक से आप रट लीजिए। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है यक्स अपान 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स यक्स अपान ए प्लस सी। लिखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, हमने बताया यक्स अपान 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर, यक्स अपान 2 में इसी का मल्टीप्लाई है, प्लस ए स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स यक्स अपान ए। यहाँ पर क्या दी हुई है, लिमिट दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, लिमिट को लगा देंगे 0 to a। ये क्या है, 0 to a। अब आप पहले कर दीजिए अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट। आइए हम इसे यूज करते हैं। तो अपर लिमिट यक्स की जगह हम क्या करेंगे, a अपान 2 अंडर रूट ए का स्क्वायर। तो देखिए जहां जहां यक्स हम क्या रखेंगे, a रखेंगे, तो a अपान 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 0 प्लस ए स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या रखोगे, a अपान ए। ये कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा 1
ये अपर लिमिट हो गया पूरा। अब माइनस करके आप क्या करिए, लोअर लिमिट लगाइए। तो देखिए x/2 की जगह क्या रखेंगे, 0/2। जब इसकी जगह 0/2 रखेंगे तो इतना 0 हो जाएगा। देखिए आइए हम रखते हैं 0/2। तो 0/2 करोगे तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, गुणा में है तो टोटल 0 हो जाएगा। तो हम देखिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है पूरा, लाइए हम लिख ही देते हैं। अच्छा 0/2 अंडर रूट a² माइनस 0 का स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स 0/a। तो देखिए इतने की वैल्यू तो टोटल 0 हुई, क्योंकि ये 0 का मल्टीप्लाई यहाँ तक हो रहा है। ये साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है तो यहाँ से यहाँ इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। हमने क्या कहा, ये 0 है तो यहाँ ये पूरे को 0 कर देगा। और साइन इनवर्स 0/a, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है तो ये इसको पूरे को 0 कर देगा। तो इसका जो मान आया पूरा क्या है, 0। तो इसका कोई काम नहीं है। हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए a/2, देखिए a/2 अंडर रूट a² माइनस a², ये भी क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू भी क्या हो गई, 0 हो गई। तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं। प्लस a²/2, देखिए a²/2 साइन इनवर्स, ए से कैंसिल हुआ तो क्या बचा 1 बराबर a²/2, इसी को हम लिखते हैं a²/2 साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, π/2 की वैल्यू होती है, इंटू π/2। तो ये बराबर हो गया πa²/4। यही हमारा क्या आ गया, देखिए यही ये अभी हमारा आंसर नहीं आया। तो देखिए ये जो वैल्यू आई है ना, ये यहाँ तक की आई। हमने कहा क्या कहा, जितने बाउंडेड बाई कर्व बनते हैं उसमें हम अगर चाहे स्टार्टिंग से गुणा कर दिए होते चाहे बाद में करते हैं। अगर आप मानिए इसे, देखिए OPQ, देखिए OPQO, तो हमें सिर्फ इतने की वैल्यू मिली है, OPQO की वैल्यू मिली है। अगर इसमें हम 4 से गुणा कर दें, देखिए चाहे हम स्टार्टिंग में कर दिए होते या आंसर आने के बाद अब कर दें, हम क्या करें, आंसर आने अब इसमें क्या करते हैं ये हम। तो देखिए अभी ये क्या निकल गया, देखिए हमने इसमें किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया, किसी से, तो किसी से नहीं मतलब 1 से मल्टीप्लाई है। देखिए 1 से मल्टीप्लाई है तभी तो ये अंक है। तो इसका मतलब क्या है, इतने एरिया आई हमारे पास। अगर हमें 4, देखिए इसके कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4, अगर हम इसमें 4 से गुणा कर दें, किसमें से 4 से गुणा कर दें, तो देखिए 4 से अगर गुणा कर दें 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बराबर क्या है πa² वर्ग इकाई। अब ये जो आंसर आया πa², ये चारों का आया, ये टोटल कितने का आया, इसमें क्या किया हमने OPQO में 4 से गुणा कर दिया, तो ये क्या है, पूरे का एरिया आ गया हमारा, पूरे वृत्त का एरिया। अभी तक जो आ रहा था देखिए आप, हमने क्या कहा, ये जो हम y की वैल्यू यहाँ से निकाले, लिमिट निकाले हम, यहाँ से कितने से मल्टीप्लाई था, 1 से मल्टीप्लाई, इसमें पूरे में कितने से 1 से मल्टीप्लाई, पूरे में 1 से। लेकिन यहाँ पर जो एरिया दी हुई है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, अगर हम 4 से मल्टीप्लाई टोटल में पहले ही कर दिए होते या पहले नहीं किए तो आंसर आने के बाद देखिए हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, πa² वर्ग इकाई। अब ये आंसर आया। अब इसके पहले 1 से मल्टीप्लाई था तो πa²/4 क्या, इतने का सिर्फ एरिया निकल के आ रहा था, इतने का। अब हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या, 1 2 3 4, चारों की क्या हो गई, एरिया आ गई। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।